जी सनातन को एक बार फिर गाली दी गई है, एक बार फिर उत्तर भारतीयों पर हकारत भरा बयान दिया गया है और ये सब कुछ किया गया है उसी खेमे की ओर से जो आए दिन ऐसे विवादित बयान से चर्चा में रहता है। इस खेमे की मंशा क्या है, ये पक्ष आखिर किस दिशा में देश या समाज को ले जाना चाहता है। कहने को तो ये लोग सत्ता पक्ष पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाते हैं, लेकिन असल बंटवारा तो इनके बयानों जो अब आदत में शुमार हो चुके हैं उससे झलकता है। मेरे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मौजूद हैं। मेरे सहयोगी उन लोगों के साथ मौजूद हैं जिन पर सवाल उठाए गए, यानी उत्तर भारत के लोग। उनसे बात करें उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातन का फिर अपमान। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். गौमूत्र ज्ञान पर सियासी बवाल। ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदू को, हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ। भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी। सनातन अपमान फिर तोड़ेगा घमंड। अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू हिंदी का अपमान क्या सोची समझी साजिश। ये दुखद है, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और आने वाले समय में डीएमके को, सांसद महोदय को इसका खामियाजा देश की जनता जरूर देगी और इसके लिए कभी उनको माफ नहीं करेगी। इसलिए ऐसी बातें मैदान में नहीं लानी चाहिए और इसको उठाना भी नहीं चाहिए। तो जब ये चीज़ सामने आती है तो फिर वो चूँकि अपनी ताकत की धौंस दिखाते हैं। तो बार बार सनातन का क्यों अपमान हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस मसले से जुड़ी हुई चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो महत्वपूर्ण सवाल है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि बार बार सनातन का अपमान क्यों विपक्षी सांसद, विपक्षी नेता कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों है कांग्रेस, अपने आप में बड़ा सवाल ये है। और क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। सियासत में उत्तर दक्षिण का तड़का क्यों लग जाता है, देश को बांट करके क्यों कुछ सियासतदान देखते हैं, अखंड भारत को क्यों किया जा रहा है खंड खंड। ऐसे बयानबाजी से ऐसा लगता है कि उत्तर और दक्षिण में बहुत अंतर है, दोनों अलग अलग देश के हिस्से हैं। और सेंथिल ने माफी मांग ली तो क्या ये काफी है, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको सुनवाते हैं डीएमके सांसद सेंथिल ने संसद में क्या बयान दिया था जिस पर बड़ा विवाद हो गया। country should think that the power of this BJP
is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the. तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको आपका तारुफ करा देते हैं। अशोक पांडे हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मौजूद है, डॉक्टर राजकमल गुप्ता नेता वीएचपी के मौजूद है, मयूर शुक्ला लखनऊ से मौजूद है, सत्यप्रकाश अयोध्या से मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक करेंगे सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, आप तो राम की नगरी में मौजूद हैं और इस बयान पर राम की नगरी से कैसी प्रतिक्रिया है? सबसे पहले सत्यप्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, ऐसा लग रहा है सत्यप्रकाश तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। हमसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, ओवर टू यू। क्या कह रहे हैं लखनऊ के लोग? ना बिल्कुल, देखिए, शर्मनाक बयान ये ज़रूर था गौमूत्र वाला। इसके बाद माफ़ी भी उन्होंने मांगी काफ़ी दबाव के बाद, लेकिन लखनऊ के लोगों की क्या राय है इस पर जानते हैं। भाई साहब, डीएमके के सांसद ने संसद में बता दिया कि उत्तर भारत के जो राज्य है जहां बीजेपी जीत रही हो, गौमूत्र वाले राज्य है। ये कहना कहां तक सही है? देखिए, जो राजनीतिक स्तर सड़कों पर पहले गिरा हुआ था वो आज पार्लियामेंट में गिर गया। अगर ऐसे असंसदीय भाषा लगातार पार्लियामेंट में बोले जा रहे हैं, इससे पहले रमेश बिधूड़ी का जो बयान था, अगर उस पर कार्रवाई होती शायद ऐसी असंसदीय भाषा सांसद में ना बोली जाती। लेकिन सरकार, मुझे लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए अगर उसको सांसद की मर्यादा बनाए रखनी है तो। देखिए, कुछ मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं। संथिल का बयान कि उत्तर भारत में हम लोग भी रहते हैं तो गौमूत्र वाले राज्य हैं, इसका क्या मतलब है? माफ़ी बाद में मांगे हैं, लेकिन ये कह देने से इसका तात्पर्य क्या है भाई साहब? ये पूरी लोकसभा में जो अफरा तफरी का माहौल है, जिसे भगवान का मंदिर, ईश्वर का मंदिर कहा जाता था, वहाँ पे ऐसी ऐसी भाषाएं, यानी कि मानव कल्याण की बात होना चाहिए, देश हित की देखे, देश हमारा और उन्नति की तरफ आगे बढ़े, ये बातें होना चाहिए। अभी जैसे कि भाई साहब ने कहा कि लोग बेलगाम हो गए हैं, पार्लियामेंट में जाकर अपने आप को स्वयं खुद भगवान समझने लगते हैं और जो भी मर्यादा हो, जो भी बात उसे बोलना शुरू कर देते हैं। इस पर बिल्कुल बात है कि ऐसे मंदिर को सुरक्षित रखें, सेफ रखें, वहाँ पे ऐसी मर्यादाएं किसी के खिलाफ ना बोलें। आपको जनता ने चुन के भेजा है देश हित की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए। आप उस पर बात करें, ना कि हिंदू मुसलमान जातिवाद, इससे बिल्कुल परे हट के बात करना चाहिए, क्योंकि आप जनता के बीच चुन के गए हैं, आपको वहां पे जनता के कल्याण की बात करना। गौमूत्र की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे हैं, गाय की पूजा करते हैं, गौमूत्र की बात करते हैं, तो राज्य को ही गौमूत्र वाला राज्य बोल दिया। भाई अगर ठीक है, सत्यप्रकाश का रुख कर लेते, मैं आता हूं मयूर आपके